ये बताइए, जो तरीका है, जो एक परंपरा है कि हर अखाड़ा अपनी अपनी जुलूस के साथ रथ पर सवार होकर अपने आराध्य की मूर्ति के साथ, शस्त्रों के साथ स्नान के लिए निकलता है, तो अभी जुलूस की शक्ल जो है वो छोटी होगी। जुलूस कम कर दिया गया है, साधु संतों की संख्या उसमें सीमित कर दी गई है और रथों की संख्या सीमित कर दी गई है। 3-3 अखाड़ों के संत एक साथ स्नान के लिए जा रहे हैं। तो क्या बदलाव किया गया है और अब किस तरह से स्नान का ये कार्यक्रम संपन्न होगा? देखिए, अब कार्यक्रम को परंपरा के अनुसार पूरा करने का अब तैयारी की गई है। सबसे पहले चूंकि महानिर्वाणी और अटल अखाड़े का स्नान की प्रक्रिया यहाँ पर प्रयागराज के महाकुंभ में होती है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ स्नान करते हैं। उसके बाद जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, यानी कि जो 7 सन्यासी परंपरा के अखाड़े हैं, इनका स्नान होता है। इसके बाद जो है वैष्णव परंपरा के तीनों अखाड़े हैं, तीनों अनी हैं, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी और निर्वाणी अनी, इनका स्नान होता है। और उसके बाद जो उदासीन परंपरा के 3 अखाड़े हैं, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, इसी क्रम में स्नान होता है। अब चूंकि देर काफी हो गई है, सुबह 5 बजे से स्नान क्रम शुरू होना था, लेकिन अब जब चूंकि करीब 11 बजे यह स्नान का क्रम शुरू होगा, तो उसी हिसाब से थोड़ा कम समय देते हुए ये देर शाम तक स्नान का क्रम चल सकता है। अखाड़े चूंकि परंपरागत ढंग से नागा सन्यासी जो है वो जाते हैं, खासतौर पर जो शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं, जिनमें से महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये 7 जो अखाड़े हैं, इनमें नागा सन्यासी की परंपरा है, जो शिव के गढ़ माने जाते हैं। तो उसी तरह से उसी भव्य स्वरूप को लेते हुए और झूमते हुए मां गंगा की गोद में आह्लादित रहते हैं कि वो वहां पर पहुंचकर अमृत स्नान करें। तो वो वहां पर जाते हैं, उनके साथ जो उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं उसको लेकर वो जाते हैं, तो उसी ढंग से जाएंगे, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बात अगर हम करें बैरागी अखाड़ों की, तो बैरागी अखाड़ों में भी नागा सन्यासी होते हैं, लेकिन वो नग्न नहीं रहते हैं, वो वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि वो दिगंबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से वो भी निकलेंगे और उनके भी जो है निशान जाते हैं, दरअसल उनमें धर्म ध्वजाएं नहीं बल्कि निशान होती है, तो निशान को लेकर जाएंगे और वो स्नान करेंगे। और उदासीन परंपरा में जो नागा सन्यासी होते हैं, उन्हें निर्वाण कहा जाता है, तो निर्वाण भी जाएंगे और वो स्नान करेंगे, वो वस्त्र धारण करते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अब अखाड़े में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसको संक्षिप्त रूप देते हुए अब वो तैयारी की जा रही है कि सभी अखाड़े स्नान कर लें। इसको लेकर वहां घाट पर भी तैयारी कर दी गई है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और इसके साथ साथ एडीएम मेला विवेक चतुर्वेदी और तमाम अन्य आला अधिकारी, अगर पुलिस की बात करें तो डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण और एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी, तमाम आला अधिकारी। पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है, तस्वीरों में भी सर्वेश पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की मुस्तैदी दिख रही है। घुड़सवार दस्ता भी इस वक्त चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है और ये संगम की ही तस्वीर है, संगम न्यूज की ही तस्वीर है, जहां पर ये तमाम पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद हैं। और अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताएं कि अब जो मौजूदा परिस्थिति है, अब अखाड़ों का स्नान जो सुबह होना था अब वो होगा, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट में क्या रणनीति में बदलाव किया गया है? बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी को लेकर जैसे पहले जो उनका पहला अमृत स्नान था, उसमें सिक्योरिटी पूरी थी। उसके बाद उसको समापन के दिन यानी 15 को जो यहाँ मीटिंग हुई थी, एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें आईजी प्रेम गौतम और यहाँ के सीपी तरुण गबा और इसके अलावा राजेश द्विवेदी, मेला अधिकारी, डीआईजी मेला और यहाँ तक कि मंडल आयुक्त, सब उस बैठक में मौजूद थे। ये कहा गया था कि निश्चित तौर पर दबाव बढ़ रहा है और फोर्स और होना चाहिए, मगर ऐसे में जो अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े से निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए और अरेंजमेंट्स किए गए थे। और इस बार एक प्लान ए और प्लान बी, जैसे मैं इस शब्द को फिर दोहरा रहा हूं, प्लान ए है वो जो रूटीन प्लान था, प्लान बी है वो जो एडिशनल फोर्स जिसमें लगाया गया है। सीआरपीएफ इनके साथ पूरी टीम रहेगी, पीएसी की टीम रहेगी, एसएसबी के जवान रहेंगे, इन सब के अलावा एडिशनल फोर्स रहेगा और एनएसजी के कमांडोज भी पूरी चारों तरफ मुस्तैद रहेंगे। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहेगी कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। पहले दिन से मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे कोई मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक एक पल पल की अपडेट लेते हैं, चाहे पहला स्नान हो, चाहे आज दूसरा स्नान जो सुबह से शुरू हो गया। जैसे कि मुख्यमंत्री ने अपने लोगों से जो अपील की उसमें बताया था कि कल शाम को 6:30 से ही, बिल्कुल सच है, कल शाम को 6:30 से ही लोगों ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम इस बात की दिन की बात करें तो 6:28 शाम संध्या से इसका मुहूर्त था। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से डाल दिया कि 5:18 है, 6:14 है,
पूरे दिन भर इसका मुहूर्त है। कल शाम जो बीती शाम से 6:28 से लेकर आज रात के 12 बजे तक कोई भी डुबकी लगा सकता है और कहीं भी लगा सकता है, इसका कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे आचार्य विनोद मन जी से बात हुई, उसके अलावा 1-2 आचार्य महोदय अखाड़ा के हैं और तमाम मंदिरों से जुड़े हुए मामले हैं या महाकाल मंदिर से जुड़े, उनकी भी हम लोगों से बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि कोई ऐसा निर्धारित नहीं होता है इस पावन धरती पर, किसी भी छोर पर, किसी भी घाट पर यदि आप डुबकी लगाएंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। मगर कुछ लोगों का कहना है कि नोज तक पहुंचने का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब तो नोज पे भी इतनी भीड़ नहीं दिख रही है और उसको पूरी मैनेजमेंट कर ली गई है और तमाम लोग मौजूद। देखिए लोग जो नहा के आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा, देखिए कैसे इनके चेहरे खिले हुए। इसमें से एक विदेश की एक महिला देखिए कितनी प्रसन्न मुद्रा में दिख रही है। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I was very fond of this mela because I didn't wear here before, and we go around and we feel safe in this place. You feel safe here? Yes, and a big organization. We are very, very fond. Okay. There are tears in your eyes. This is tears of happiness, if I'm not wrong. Achha, are you happy with all the arrangements with government taken The place? people are very good for us, Okay. and they help us to behave and to feel good in this place, and they teach us how to behave in this mela. Have you taken a holy dip right now or not? We have Have you taken a holy dip here or not? holiday. Yes. I work, but I have a period of holiday to come here Okay. and to go around where the Are you going to stay for another couple of days or turning back? Are you going to stay here or turning back? We stay there in a sector with bungalow, and we come back again. Achha, the last one. Last one. Har Har Mahadev. Can you speak Har Har Mahadev? Har Har Mahadev, what is? It's the name of our Lord Shiva. Lord Shiva, okay. हर हर महादेव, हर 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 गंगे, महादेव। हर हर गंगे। चलिए आप इनके साथ बोल दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देख सकते हैं कि बातें करते करते भावुक हो गई। इटली से आई महिला, ये बेसिकली इंजीनियर एक कंपनी में काम करती है। पिछले 3 दिनों से यहाँ, इन्होंने बताया कि ये अपने परिवार के साथ यहाँ आई है और 3 दिन से लगातार आस्था की डुबकी लगा रही है। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, लोगों का आचरण, यहाँ के लोगों का सहयोग, यहाँ के लोगों की कल्चर से ये इतना प्रभावित हो कि बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये देखा जा सकता है कि ये जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, उनकी मानवता से भी प्रसन्न और इंतजामात, सरकार के द्वारा किए गए इंतजामात से भी बिल्कुल प्रसन्न अमित, और ये जी। आसान काम नहीं है। अच्छा ये इंतजाम है। आसान काम नहीं है। हर रोज योगी जी ने लाखों की यहाँ पे संख्या में बहुत लोग अच्छा पहुंच रहे हैं। इंतजाम किया हुआ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है इस जगह पे। हर जगह कमी अच्छी है, मतलब किसी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जोर से आपने अगर व्यवस्था अच्छी लगी हो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर महादेव। देखिए ये इसीलिए मैंने इनसे बात पूछी कि अगर सहमत हो तो खुद ताली अपने लिए बजाएं, उन्होंने बजाई और हर हर महादेव कह के। और हर वो व्यक्ति जो आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे और हर हर गंगे कह रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की अति उत्तम व्यवस्था यहाँ होगी, घाटों पर व्यवस्था अच्छी मिलेगी, सुरक्षा अच्छी मिलेगी, जिसको लेकर ये अपने परिवारों के साथ देश के कोने कोने से आ रहे हैं। देश नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ अभी भी पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अनुभव है आम श्रद्धालुओं का अनुभव है जो हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है व्यवस्था को लेकर, इंतजामों को लेकर, और ये आसान काम नहीं है जब हर रोज लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एवरेज 50 लाख लोग हर रोज डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, संगम में, और ऐसे भी आसान काम नहीं है। 1-2 दिन का आयोजन नहीं है, 45 दिनों का ये आयोजन है जिसमें देश और विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और इस मैनेजमेंट की हर कोई तारीफ करता दिख रहा है। और अब इंतजार हो रहा है साधु संतों का, अखाड़ों का, कि आज का वो अमृत स्नान करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान है इस महाकुंभ का, जो 144 साल बाद जो संयोग बना है उस महाकुंभ का। सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, आपके पास आती हूं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि कई कई किलोमीटर तक ये श्रद्धालु चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और उसके बाद भी तारीफ कर रहे हैं व्यवस्था की। और अब प्रशासन की ओर से भी, शासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि अगर आपको ज्यादा चलना पड़ जाए, मैंने भी देखा कि वहां कई जगहों पर जहां बैरिकेटिंग की गई है, जहां पर लोग नहीं है और दूसरी तरफ भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ कई बार प्रशासन के लोगों से भिड़ जाती है। उनका कहना होता है कि जब दूसरे रास्ते पर लोग नहीं है तो उन्हें जाने दिया जाए, बैरिकेटिंग क्यों की गई है। लेकिन इसी
बैरिकेटिंग को फॉलो करना होता है। प्रशासन ने अगर बैरिकेटिंग की है तो किसी वजह से की है और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होता है और ये अपील एक बार फिर सबसे की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर जो ये व्यवस्थाएं की जाती हैं वो भीड़ को देखते हुए जगह जगह बैरिकेड लगाया जाता है कि अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो वहां पर भीड़ को रोका जाए, दूसरी ओर डाइवर्ट किया जाए। सबसे बड़ी बात है, न्यूज 18 भी लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहा है, जो साधु संत भी कर रहे हैं, मेला प्रशासन कर रहा है। मेला डीआईजी ने अनाउंसमेंट करके कहा था कि जो शास्त्रीय सीमा है महाकुंभ की, उसके अंतर्गत कहीं पर भी स्नान घाट जो बनाए गए हैं वहां पर स्नान करने पर महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो लोग दूसरे स्नान घाटों पर भी जाएं, जिस ओर से आ रहे हैं उस ओर के नजदीकी घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं। इस बात को समझाने की जरूरत है और जो रूल बनाए गए हैं, जो डाइवर्जन किए गए, उसका पालन करने की जरूरत है ताकि कहीं पर भीड़ न जुटे और जिसकी वजह से किसी तरह की घटना न हो। लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, वो भी अभी स्नान करके आए हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है और कैसी व्यवस्था देखी आपने? हितेश रबारी मेरा नाम है, बड़ौदा से गुजरात से आया हूँ। कैसी व्यवस्था यहाँ पर? प्रशासन का बहुत अच्छी भी व्यवस्था है। स्नान चल रहा है? बढ़िया स्नान चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आपने स्नान कर लिया? जी जी जी। कहाँ से आए? सर बड़ौदा से आए हैं, गुजरात से। जी जी। कैसा इंतजाम है यहाँ पर योगी सरकार ने किया है? इंतजाम सरकार का बहुत अच्छा है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और पब्लिक ज्यादा होने के कारण थोड़ा असुविधा जैसा मतलब पब्लिक ज्यादा है, बाकी तैयारियां अच्छी है। कैसी तैयारी है? अच्छी है, मोदी साहब ने अच्छी तैयारी की है, अच्छा प्रशासन है, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत बढ़िया काम का बहुत अच्छा काम है और पब्लिक थोड़ी भागदौड़ हो गई, बाकी प्रशासन पब्लिक ज्यादा होने के कारण। बिल्कुल, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं इनका भी यही कहना है कि पब्लिक के ज्यादा होने की वजह से भीड़ बढ़ रही है, लेकिन ये कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी और इसके बाद भी लगातार छोटी सी घटना के बाद भी लगातार जो है मुस्तैदी दिखाई जा रही है। वहां पर तैयारियां की गई हैं, घाटों पर सुरक्षा बल को बढ़ाया गया है, घुड़सवार पुलिस है। इसके कारण हमारे जो है इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आज जो शाही स्नान था या फिर अमृत स्नान था उसके बारे में जो अखाड़ों का निर्णय हुआ, क्या कहेंगे? अभी अखाड़ों की वैसे मीटिंग चल रही है, अभी कोई ले जा, अभी जो अखाड़ों की मीटिंग चल रही है अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा, फाइनल निर्णय तो जब ही होगा, लेकिन अभी महामंडलेश्वर सब आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद में जो